हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, सड़कें जलमग्न। 23, 24 और 25 अगस्त को झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड में अगले 3 दिनों तक अत्यंत भारी वर्षा होगी। आईएमडी ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 23, 24 और 25 अगस्त को झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ आंधी चलेगी। वर्षा के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। इधर झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई है। कई निचले इलाकों में पानी जमा होने से यातायात भी प्रभावित हो गया है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि आज 23 अगस्त को भी गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। इसे देखते हुए जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा व दुमका में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने 24 अगस्त को रांची सहित 17 जिलों में तथा 25 अगस्त को 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 अगस्त को भी झारखंड के लोगों को वर्षा से राहत नहीं मिलेगी। इस दिन पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश से नदियों में उफान, बाढ़ से तबाही। चतरा के 5 प्रखंडों में भरा पानी, कई गांव जलमग्न, स्कूल में घुसा पानी। चतरा जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इटखोरी, पत्थलगड़ा, मयूरहंड, कान्हाचट्टी और गिद्धौर प्रखंड में नदियां उफान पर हैं। आसपास के गांव में पानी घुस गया है। निचले इलाकों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। कान्हाचट्टी प्रखंड में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मुख्य सड़कें पानी में डूब गई है। पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे ग्रामीणों का आवागमन रुक गया है। राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पेलतील खुर्द भी जलमग्न हो गया है। इधर इटखोरी प्रखंड के पितीज गांव के बसानी नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सेना में कार्यरत जवान मुन्ना यादव के घर में पानी घुस गया। उनकी बेटी के अनुसार कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी और घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है। खाने पीने का सामान, कपड़े और बिस्तर पानी में बह गए हैं। परिवार ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बंकिरा और अंचल अधिकारी सविता सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी है। इधर जिले में लगातार बारिश से कच्चे मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई परिवार बेघर हो गए हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित स्थान और पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। इधर गिद्धौर प्रखंड का अंचल कार्यालय भी पानी में डूब गया है, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बर्बाद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो हालात और भयावह हो सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदी जल्द रिहा होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठकों में अस्वीकार किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव शाह, विधि परामर्शी विधि नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
हजारीबाग के दनुआ घाटी में फॉर्च्यून तेल से भरा ट्रक पलटा, चालक सहचालक घायल, ग्रामीणों ने तेल लूटा, यातायात प्रभावित। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र की दनुआ घाटी में शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। फॉर्च्यून तेल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तेल लूटने लगे। ट्रक चौपारण से बिहार की ओर जा रहा था। तेज गति और मोड़ पर नियंत्रण खोने से वाहन पलट गया। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और सहचालक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना से घाटी में लंबा जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर चौपारण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया। बचा हुआ तेल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही तेल लूटने की कोशिश करने वालों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इधर पुलिस ने यातायात बहाल कर दिया है। मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने लोगों से दुर्घटना के बाद लूटपाट ना करने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में यातायात सुरक्षा बेहतर करने की मांग की है। इस बार सदन में अतिवृष्टि से नुकसान पर होगी 26 अगस्त को चर्चा। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र शुक्रवार को आरंभ हो गया है। वित्त मंत्री शाह, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने 26 अगस्त को सदन में अतिवृष्टि से नुकसान पर चर्चा कराने की भी घोषणा की। मालूम हो कि राज्य में अतिवृष्टि से धान की रोपाई प्रभावित हुई है। वहीं अतिवृष्टि से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 4 अगस्त से अब तक जिन हस्तियों का निधन हुआ उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। उनमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व मंत्री रामदास सोरेन, पत्रकार हरिनारायण सिंह प्रमुख रहे। दिलचस्प है कि पिछले कुछ वर्षों से मानसून सत्र में जो सामान्य वर्षापात नहीं होने को लेकर सुखाड़ पर चर्चा की मांग की जाती रही थी। मानसून सत्र में पक्ष एवं विपक्ष के अधिकांश विधायक राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग करते रहे थे। सदन में इस पर विशेष चर्चा को लेकर हंगामे की भी स्थिति बनती थी, लेकिन इंद्रदेव की कृपा से इस बार राज्य के 75% जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। जून माह से लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो रहा है। सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी, सीबीआई करे जांच, जयराम महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। रांची में विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विधायक जयराम महतो ने कहा है कि इस मामले में सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सूर्या हांसदा के शव की स्थिति और गोली के घाव से साफ है कि उसका फर्जी एनकाउंटर पुलिस ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। जयराम महतो ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक भारत रत्न देने की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम इस मांग का समर्थन करता है और उन्हें लगता है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन इसके लिए उपयुक्त पात्र हैं। खाद की किल्लत से किसान परेशान, यूरिया लदे ट्रक को घेरकर किया प्रदर्शन। गढ़वा जिला के श्री बंसीधर नगर क्षेत्र के किसान इन दिनों यूरिया खाद की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शुक्रवार को गौसाई बाग मैदान में यूरिया से भरा एक ट्रक पहुंचा, जिसे 7 डीलरों के बीच बांटा जाना था। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना किसानों को मिली, सैकड़ों की संख्या में किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब खेतों में धान की फसल को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीण किसानों ने आरोप लगाया है कि खाद्य की आपूर्ति में गड़बड़ी हो रही है और इसका लाभ वास्तविक किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। कई किसानों ने बताया है कि वे लगातार डीलरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। इससे उनकी धान की फसल पर संकट मंडरा रहा है। किसानों के आक्रोश को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को शांत कराया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सभी जरूरतमंद किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। किसानों ने इस प्रशासन से और सरकार से मांग की है कि यूरिया की किल्लत को तुरंत दूर किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में खाद का वितरण कराया जाए ताकि फसल बच सके और उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे। जेएसएससी पहुंचे विधायक जयराम महतो, प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी पर जताई चिंता। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा संचालित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच लगातार बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए शुक्रवार को विधायक जयराम महतो अपने शिष्टमंडल के साथ जेएसएससी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता से विस्तार पूर्वक बातचीत की और समस्याओं के समाधान हेतु एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा। विधायक महतो ने आयोग सचिव को त्वरित कार्रवाई करने की हिदायत
हिदायत देते हुए कई अहम मुद्दों को उठाया। इसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला की पारदर्शिता, सहायक आचार्य भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों के असफल होने की स्थिति जारी रही, बायोमेट्रिक मिसमैच, 2 वर्षीय बीएड कोर्स से संबंधित समस्याएं प्रमुख रही। इसके साथ ही उन्होंने लेडी सुपरवाइजर, पंचायत सचिव, पीजीटी, जूनियर इंजीनियर सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिक्त पदों की अगली सूची जल्द जारी करने की मांग की। वही दरोगा, सिपाही, स्पेशल ब्रांच, जो एक्साइज कांस्टेबल, वनरक्षी, कक्षपाल जैसी लंबित परीक्षाओं पर चर्चा करते हुए विधायक ने परीक्षा कैलेंडर का सख्ती से पालन करने और नई भर्तियों के लिए जल्द विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया। सिमडेगा पुलिस और जीएसटी रांची की टीम ने 47 लाख के पान मसाला और टिम्बर से लदे 2 ट्रकों को किया जब्त। सिमडेगा में पुलिस और जीएसटी रांची की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जा रहे पान मसाला और टिम्बर से लदे 2 ट्रकों को जब्त किया है। सिमडेगा के एसपी एम अरसी ने जानकारी दी है कि जीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि ओडिशा से पान मसाला और टिम्बर अवैध रूप से ट्रक के जरिए लाया जा रहा है। इस पर जीएसटी टीम और सिमडेगा पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की योजना बनाई। संयुक्त कार्रवाई के दौरान ओडिशा की ओर से आ रहे 2 ट्रकों को रोका गया। जांच में एक ट्रक से 42 लाख रुपए मूल्य का पान मसाला और दूसरे ट्रक में 5 लाख रुपए मूल्य का टिम्बर पाया गया। दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जीएसटी टीम को सौंप दिया गया है। हल चलाओ अभियान में समर्थन जुटाने खुंटी पहुंचे चंपई सोरेन, पूछा उपजाऊ जमीन पर ही क्यों बनाना है रिम्स 2। रिम्स 2 को लेकर रांची के नगरी में जमीन विवाद में अब सियासी पारा चढ़ गया है। किसानों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि 24 अगस्त को नगरी में उसी जमीन पर हल चलाया जाएगा जहां रिम्स 2 बनाने की योजना है। किसानों के समर्थन और कार्यक्रम के सिलसिले पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन शुक्रवार को खुंटी के हुटार पहुंचे और पढ़ा राजा सोमा मुंडा से मुलाकात की। उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए आदिवासी नेता से समर्थन मांगा। इस दौरान सोमा मुंडा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि खुंटी जिले से 5 से 10 हजार लोग नगरी पहुंचकर आंदोलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद चंपई सोरेन खुंटी के होटल पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार भी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अदालत का कोई विरोध नहीं है, सरकार रिम्स 2 या 3, 4 भी बनाए, लेकिन नगरी की उपजाऊ जमीन पर नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार को रिम्स 2 बनाना है तो रांची के ही स्मार्ट सिटी में खाली पड़ी जमीन पर बनाए। कैमरून में फंसी झारखंड की 19 मजदूरों को मिला बकाया वेतन। 17 मजदूरों की आज शनिवार को होगी वतन वापसी। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के सभी 19 प्रवासी मजदूरों को उनका बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है। इनमें से 17 मजदूरों की आज शनिवार को वतन वापसी तय होगी। मजदूरों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, जिससे उन्हें खाने पीने में काफी परेशानियां हो रही थी। सोशल मीडिया पर मजदूरों द्वारा जारी एक वीडियो के वायरल होने के बाद भारत सरकार हरकत में आई। इसके बाद भारतीय दूतावास की मदद से झारखंड के हजारीबाग और बोकारो जिले के 19 मजदूरों के बकाया वेतन और वतन वापसी को लेकर संबंधित कंपनी और मजदूरों के बीच सफल वार्ता हुई। इसके परिणाम स्वरूप सभी मजदूरों को उनका वेतन मिल गया और उनका वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इस सूचना के सामने आने के बाद प्रवासी मजदूरों के परिजनों में खुशी की लहर है। परिजनों ने सरकार के साथ साथ मीडिया और प्रवासी मजदूरों के हित में काम कर रहे समाजसेवी सिकंदर अली के प्रति आभार जताया है। तो आज शनिवार को 17 मजदूरों की वतन वापसी होगी, जबकि बचे 2 मजदूर की वतन वापसी 26 अगस्त को होगी। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। औरंगाबाद से बहन के घर लातेहार आते वक्त हुई दुर्घटना। बस से हुई थी बाइक की टक्कर। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के देवबार मोड़ के पास शुक्रवार को बस और बाइक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र के नामनगर के रहने वाले अब्दुल हासिम सरवर और अब्दुल कासिम सरवर के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई बाइक से अपने घर से लातेहार बहन के घर आ रहे थे। इसी दौरान उपाध्याय यात्री बस रांची से डाल्टनगंज की ओर जा रही थी। इसी बीच देवबार मोड़ के पास बस और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों ने हेलमेट पहना था, लेकिन दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बाइक बस के अगले हिस्से में फंस गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। उन्होंने बताया कि बस और बाइक दोनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
गिरिडीह में होमगार्ड बहाली में अभ्यर्थियों ने फर्जी आवेदन का लगाया आरोप। डीसी को जांच के लिए सौंपा पत्र। गिरिरक्षक वाहिनी गिरिडीह के तहत तीसरी प्रखंड में फर्जी बहाली का मामला प्रकाश में आया है। तीसरी प्रखंड के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि गांवा, देवरी और जमुआ प्रखंड के कई अभ्यर्थियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाकर तीसरी प्रखंड के नाम पर आवेदन किया है। इस संबंध में तीसरी प्रखंड के कई अभ्यर्थियों ने गिरिडीह उपायुक्त को एक लिखित पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत तीसरी प्रखंड में होने वाली बहाली में बाहरी प्रखंड के अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर न केवल आवेदन कर रहे हैं बल्कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में भी शामिल हो रहे हैं। इससे तीसरी प्रखंड के वास्तविक और पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हो रहा है और वे बहाली से वंचित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों ने डीसी से मांग की है कि वे तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और दूसरे प्रखंडों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सभी दस्तावेजों की गहन जांच कराए। यदि कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो ऐसे सभी आवेदनों को रद्द करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। 10,592 चयनित सहायक आचार्यों के लिए खुशखबरी। 5 सितंबर को मिल सकता है नियुक्ति पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित 10,592 सहायक आचार्यों को 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र सौंपा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी जिलों को 31 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। बताते चले कि 6ठी से 8वीं कक्षा में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के विज्ञान गणित विषय के लिए 1683, भाषा विषय के लिए 1059 तथा सामाजिक विज्ञान के लिए 3033 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसी तरह पहले से 5वीं के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए 4817 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। रांची में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रत्येक जिला से विभिन्न विषयों एवं कक्षा के लिए चयनित एक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र लेने के लिए बुलाया जाएगा। शेष अभ्यर्थियों को संबंधित जिला में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लॉटरी से आवंटित हुई 1343 शराब दुकानें 1 सितंबर से संचालित करेंगे निजी दुकानदार। राज्य में 1 सितंबर से निजी शराब कारोबारियों के हाथों में पूरी तरह से शराब की खुदरा बिक्री चली जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को लॉटरी से सभी 1343 दुकानें आवंटित कर दी गई। शराब की इन 1343 खुदरा दुकानों को 560 दुकान समूह में बांटा गया था, जिसके लिए पूरे राज्य में कुल 7,251 आवेदन पड़े थे। शुक्रवार की सुबह 11 बजे से ऑनलाइन व्यवस्था के तहत लॉटरी से दुकानों का आवंटन हुआ। इसका सीधा प्रसारण सभी जिला उपायुक्त कार्यालयों में भी हुआ और झार.ob.tv पर लॉटरी का लाइव प्रसारण भी हुआ। लॉटरी से आवंटित सभी 560 दुकान समूह संचालकों को 26 अगस्त तक सिक्योरिटी मनी की राशि जमा कर देनी है। दुकान समूह संचालकों से आवेदन के साथ ही 2% सिक्योरिटी मनी लिया गया था, यानी कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 5% सिक्योरिटी मनी विभाग में जमा हो जाएगा, जो विभाग में पड़ा रहेगा। इसके अतिरिक्त शराब की दुकानों पर निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 7.5% राशि 29 अगस्त तक जमा करना अनिवार्य है। 30 अगस्त तक डॉक्यूमेंट का कार्य पूरा कर लेना है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 1 सितंबर से हर हाल में निजी दुकान संचालकों को दुकान हैंड ओवर करने की तैयारी में है। मानसून सत्र में सूर्या हाजदा एनकाउंटर, अटल क्लिनिक विवाद और शिक्षा पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को विधानसभा के चालू मानसून सत्र को लेकर गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने अपनी जानकारियां साझा की। नवीन जायसवाल ने बताया कि झारखंड विधानसभा के इस छोटे मानसून सत्र में एनडीए गठबंधन राज्य के महत्वपूर्ण व ज्वलंत मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस की बर्बरता तथा ध्वस्त विधि व्यवस्था गठबंधन के एजेंडों में प्रमुख मुद्दे हैं। एनडीए का स्पष्ट मानना है कि आदिवासी कार्यकर्ता सूर्या हाजदा की जानलेवा घटना एक फर्जी एनकाउंटर है और यह क्षेत्र की जनता और परिवार की राय के अनुसार साजिशन हत्या थी। इसलिए पार्टी इस विषय पर सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़िग है और इसे सदन में उठाएगी। उन्होंने आगे
उल्लेख किया है कि जो दल लोकतंत्र की बात करते हैं, झामुमो, कांग्रेस, राजद व सत्ता में आते ही लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही नई यूनिवर्सिटी संशोधन बिल से विश्वविद्यालय शिक्षा को भी कमजोर किए जाने का प्रयास हो रहा है। सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए राज्यपाल के अधिकारों को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है और कुलपतियों की नियुक्ति अपने अधिकार में लेना चाह रही है। पलामू में झोला छाप डॉक्टर ने ली बच्चे की जान, क्लिनिक बंद कर फरार। पलामू जिले के नवा बाजार प्रखंड में अवैध क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन देने से 2 माह के बच्चे की मौत हो गई। इसकी जानकारी होने पर आसपास के ग्रामीण आक्रोशित हो गए। यह देख क्लिनिक संचालक डॉक्टर यासीन क्लिनिक बंद कर फरार हो गया। हो हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराकर नर्सिंग होम क्लिनिक को सील कर दिया। बच्चे के दादा ने थाने में जो मामला दर्ज कराया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर यासीन पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एक पखवाड़ा पहले उसने क्लिनिक की शुरुआत की थी। देर शाम बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छतरपुर प्रखंड के डाली गांव के राजकुमार गुप्ता के 2 माह के बच्चे अमूल्य की तबियत 2-3 दिनों से खराब थी। बच्चे को बुखार व सर्दी खांसी की शिकायत थी। परिजन बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर यासीन के क्लिनिक में ले गए। परिजनों के अनुसार डॉक्टर यासीन ने बच्चे को भाप की मशीन लगा दी और उसे एक सुई भी दी। इसके बाद वह अचेत हो गया। डॉक्टर यासीन ने कहा कि बच्चा सो गया है, इसे घर ले जाइए। परिजन जब बच्चे को घर लेकर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। डॉक्टर के नर्सिंग होम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। चतरा में अवैध अफीम डोडा जब्त, 10 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। 3 बाइक और पिकअप जब्त। चतरा पुलिस ने सिमरिया थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर 42 बोरा अवैध अफीम डोडा जब्त किया है। जब्त किए गए अफीम डोडा की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी सुमित अग्रवाल के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर पिकअप वाहन और मोटरसाइकिलों से अवैध अफीम डोडा ले जा रहे हैं। सूचना पर सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने केंदू गांव के पास जाल बिछाया। पुलिस को देखकर तस्कर भागने लगे। पुलिस ने एक तस्कर गुजेश गंजू 20 वर्षीय को पकड़ लिया। मौके से एक बोलेरो पिकअप को और 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। पिकअप से 1081.5 किलोग्राम वजन के 42 बोरा अफीम डोडा बरामद हुआ। अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पूछताछ में पता चला है कि तस्कर प्रतिबंधित अफीम डोडा को लातेहार के जंगल में रखते थे। वहीं से पूरा नेटवर्क संचालित होता था। जामताड़ा में पुलिसकर्मी पर घर में घुसकर आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र से एक संगीन मामला निकलकर सामने आया है, जहां एएसआई पर फतेहपुर थाना क्षेत्र की एक आदिवासी विधवा महिला ने थाने में पदस्थापित सहायक पुलिस निरीक्षक एएसआई बिरंची प्रसाद भोक्ता पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़िता ने अपने लिखित बयान में कहा है कि बीते बुधवार रात करीब 11 बजे आरोपी एएसआई उसके घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर मारपीट की और घटना के बाद धमकी दी कि यदि थाने में शिकायत की तो जान से मार देगा। पीड़िता ने बताया है कि उसके पति स्वर्गीय रूबीलाल बास्की का निधन हो चुका है। बेटा बाहर काम करने गया हुआ था और बहू मायके गई हुई थी। ऐसे में घर पर अकेली पाकर आरोपी ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर फतेहपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही फतेहपुर की मुखिया जियामनी हेम्ब्रम और प्रमुख अरविंद कुमार मुर्मू ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना से न सिर्फ मानवता को शर्मसार करती है बल्कि पुलिस विभाग पर भी सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। हजारीबाग के दनुआ घाटी में एक के बाद एक 3 सड़क हादसे, सामुदायिक अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के दनुआ घाटी में शुक्रवार को सड़क हादसों की एक श्रृंखला देखने को मिली। कुछ ही घंटों के भीतर एक के बाद एक 3 अलग अलग दुर्घटनाएं हुई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इन घटनाओं में सभी घायलों को इलाज के लिए
चौपारण सामुदायिक अस्पताल भेजा गया है। पहली घटना में एक रिफाइंड तेल से लदा ट्रक घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरी घटना में एक 4 व्हीलर जो एक ट्रक के पीछे चल रही थी, उसे पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक अन्य ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में वाहन को नुकसान पहुंचा है। हालांकि 4 व्हीलर में सवार लोगों को गंभीर चोट नहीं आई। तीसरी और सबसे गंभीर घटना में एक ट्रेलर को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे तत्काल चौपारण सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हजारीबाग में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर रजिस्ट्रेशन वाले 100 से अधिक ऑटो और रिक्शा जब्त। हजारीबाग शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए शुक्रवार को परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर चल रहे ऑटो और रिक्शा को जब्त किया गया। संख्या की बात करें तो 100 से अधिक वाहनों को जब्त कर कंट्रोल रूम में रखा गया है। वाहन चालकों से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। अगर वे कागजात नहीं दिखा पाते हैं तो उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने जानकारी दी है कि कई दिनों से शहर में ट्रैफिक की समस्या बनी हुई थी और लगातार शिकायत मिल रही थी कि बड़ी संख्या में बिना नंबर वाले ई रिक्शा और ऑटो चल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन गाड़ियों में 30 से 40% से ज्यादा विजिबिलिटी रोकने वाली काली फिल्म लगी हुई है, उन पर भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ब्लैक फिल्म न लगाएं या नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आगे बताया है कि ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि सभी ऑटो चालकों को रांची की तर्ज पर ड्रेस कोड में वाहन चलाना होगा। यही नियम रिक्शा चालकों पर भी लागू होगा। 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ झामुमो का राज्यव्यापी प्रदर्शन। राज्य में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। केंद्र सरकार द्वारा 130वें संशोधन के रूप में पीएम, सीएम और मंत्रियों को 30 दिन से अधिक समय न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः पद विमुक्त हो जाने वाला बिल भले ही जेपीसी के पास चला गया है, लेकिन इस पर विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी है। राज्य में इस बिल के खिलाफ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान झामुमो ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। राजधानी रांची में जिला झामुमो के कार्यकर्ताओं ने परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया एवं केंद्र सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने के बाद कहा कि वोट चोरी से बनी केंद्र में बीजेपी सरकार एक ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे वह विपक्ष की आवाज को दबा सके। झामुमो के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने 130वें संविधान संशोधन को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। यह पूरी तरह विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, जिसका झामुमो पुरजोर विरोध करती है। झामुमो के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। मुश्ताक आलम ने बताया कि पहले उनके नेता हेमंत सोरेन को ईडी के सहयोग से बेवजह जेल में डाला गया था। फिर अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के कई नेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब जब हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल हुई है तो अब संविधान संशोधन कर विपक्ष के नेताओं को डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चतरा जिले का गिद्धौर अंचल कार्यालय जलमग्न, घुटनों तक पानी में डूबा दफ्तर। चतरा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सरकारी दफ्तरों पर भी दिखने लगा है। गिद्धौर अंचल कार्यालय परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे कार्यालय का सामान्य संचालन प्रभावित हो रहा है। बीते 3 दिनों से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और रांची जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच गिद्धौर अंचल कार्यालय में भी भारी बारिश की चपेट में आ गया है। कार्यालय परिसर में जल जमाव के कारण आम नागरिकों के साथ साथ वहां कार्यरत पदाधिकारी और कर्मचारी भी भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। दफ्तर आने वालों को घुटनों तक भरे पानी को पार करके कार्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से अब तक जल निकासी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। धनबाद में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 3 गिरफ्तार, 5 चोरी की बाइक बरामद। धनबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी कालीटांड फुटबॉल ग्राउंड के पास चोरी की 5 मोटरसाइकिल को बेचने के फिराक में था। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मुख्य सरगना सोनू सिन्हा है, जो खास कुइया दुर्गा मंदिर का रहने वाला है। उसके साथ कारू भुइया और सोनू भुइया को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने
इनके पास से 5 मोटरसाइकिल जब्त की है। नगर अधीक्षक के अनुसार जब्त की गई बाइक में से 2 की पुष्टि हो चुकी है। एक मोटरसाइकिल सरायढेला थाना और दूसरी जो है धनबाद थाना से चोरी की गई थी। मुख्य सरगना सोनू सिन्हा के खिलाफ धनबाद जिले के विभिन्न थानों में 6 से अधिक चोरी और आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नई उत्पाद नियमावली 2025 के तहत 150 खुदरा दुकानों की ई लॉटरी से बंदोबस्ती प्रक्रिया संपन्न। रांची समाहरणालय सभागार में नई उत्पाद नियमावली 2025 के अंतर्गत रांची जिले की 150 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ई लॉटरी के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस दौरान जो है अपर समाहर्ता रांची रामनारायण सिंह एवं सहायक उत्पाद आयुक्त रांची अरुण कुमार मिश्रा एवं संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस प्रक्रिया में दुकानों को 87 ग्रुपों में विभाजित किया गया था। बंदोबस्ती प्रक्रिया की शुरुआत जिले की उन 3 खुदरा उत्पाद दुकानों से की गई जिनके लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इन दुकानों की जो लॉटरी डेमो के माध्यम से की गई। इसके पश्चात सभी आवेदकों की उपस्थिति में शेष दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई। प्रत्येक दुकान के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता घोषित किए गए। यदि प्रथम विजेता निर्धारित राशि जमा करने में असफल रहता है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय विजेता को अवसर प्रदान किया जाएगा। इस लॉटरी प्रक्रिया में कुल 150 दुकानों के लिए 1752 आवेदकों ने भाग लिया। इस प्रक्रिया से सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 6,18,86,200 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। रांची वासियों को मिल सकती है मेट्रो की सौगात, केंद्र ने मांगी सीएमपी रिपोर्ट। राजधानी रांची में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। इस योजना के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो रेल की जरूरत कितनी है और किस मार्ग पर इसका संचालन संभव है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने पहले रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद केंद्र ने केवल रांची को लेकर सीएमपी रिपोर्ट मांगी है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि रांची में मेट्रो रेल परियोजना की संभावनाएं प्रबल हो गई है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा बयान, झारखंड में भी होगा मतदाता पुनरीक्षण, सुदिव्य नहीं जानते आदिवासियों का दर्द। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि बिहार की तरह झारखंड में भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति की जा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुदिव्य सोनू आदिवासियों का असली दर्द समझने में नाकाम हैं। चंपाई सोरेन ने कहा है कि आदिवासी समाज की समस्याओं को हल्के में लेना सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब चाहे आदिवासियों की जमीन पर बाउंड्री खड़ी कर देना या अधिग्रहण का हवाला देना या उनके दर्द से खिलवाड़ है। उन्होंने 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि कानून में साफ प्रावधान है, यदि अधिग्रहण जमीन पर काम नहीं हुआ तो वह स्वतः खत्म हो जाएगी। साथ ही सूर्या हासदा एनकाउंटर पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। चंपाई सोरेन ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआईडी राज्य एजेंसी है और उसकी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।